हाय एवरीवन, अभी आप देख रहे हैं एआर कॉन्सेप्ट लर्निंग और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं F11 डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर है कला सामयिक शिक्षा यानी आर्ट इन एजुकेशन, इसके बारे में। तो आप बने रहे हमारी इस वीडियो के साथ। कला सामयिक शिक्षा डीएलएड का F11 है, इसकी इकाई 1 है कला सामयिक शिक्षा की समझ। तो कला होता क्या है? कला एक ऐसा विषय है जिसमें विभिन्न क्रियाओं व गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। इसके अंतर्गत चित्रांकन, नृत्य, नाटक, रेखा चित्र, रंग करना इत्यादि गतिविधि शामिल होती है। इसमें से किसी भी रूपों द्वारा भावनाओं को व्यक्त करना ही कला कहलाता है। कला की प्रकृति ये है कि ये अन्य विषयों में सम्मिलित है, चाहे वह विज्ञान हो, गणित हो, हर विषय में ये शामिल है। सतत और विस्तृत प्रक्रिया है, अनुभवों का इसमें समन्वय है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, ज्ञानात्मक व अन्य कौशलों को विकसित करने में सहायक है। कला शिक्षा। कला शिक्षा जीवन के प्रत्येक पहलुओं को पूर्णता प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। कला शिक्षा द्वारा बच्चों का मानसिक विकास होता है। कला शिक्षा के महत्व निम्नलिखित हैं। बच्चों को यह रुचिकर लगता है, बच्चों को सृजन करने के अवसर प्रदान करता है, बच्चे इस तरीके से स्पष्ट रूप से अपने भाव को प्रकट कर पाते हैं। शिक्षक को बच्चों को समझने में भी इससे मदद मिलती है। बच्चों में जिज्ञासा जागृत होती है, समय का उचित रूप से प्रयोग कर पाते हैं। कला शिक्षा के महत्व को देखते हुए अब सभी विद्यालयों में इस पर जोर दिया जा रहा है। इसके द्वारा बच्चे विषय से जुड़ पाते हैं। कला सामयिक शिक्षा, इसके अंतर्गत किसी भी विषय वस्तु को अलग अलग माध्यमों द्वारा सिखाया जाता है। कला के द्वारा बच्चों को कोई भी बात समझाना बहुत ही आसान होता है। इस माध्यम के द्वारा बताई गई बात बच्चों के दिमाग में एक अलग ही जगह बना लेती है और उन्हें यह चीज़ बहुत दिनों तक याद रहता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे कला संबंधित गतिविधियों में शामिल होते हैं वे अन्य विषयों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इससे बच्चे अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। इससे बच्चों का समझ विकसित होता है और उसकी बुद्धि में भी विकास होता है। वह किसी भी समस्याओं को अपने ढंग से हल करने की कोशिश करते हैं। उसमें रचनात्मक कौशलों का विकास होता है और साथ साथ पर्सनैलिटी में भी निखार आता है और उनकी दक्षताओं का विकास होता है। जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसमें विकास होता है। समकालीन क्षेत्रीय कलाओं, कलाकारों एवं कारीगरों से परिचय। समकालीन कला उन कलाओं को कहा जाता है जो आज हमारे समक्ष प्रचलन में है। ऐसी कलाएं पारंपरिक कलाओं से हटकर नई विकसित कलाएं होती है, जैसे कंप्यूटर कला, ग्राफिक कला इत्यादि। मधुबनी चित्रकला बिहार की समृद्ध परंपरा मिथिला की रंगीन चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। प्रसिद्ध चित्रकार उपेंद्र महारथी मिथिला चित्रकारी से इतने प्रभावित हुए थे कि संपूर्ण बिहार की लोक चित्रकारी पर शोध और अध्ययन करने में उन्होंने वर्षों का समय लगाया था। मिथिला की चित्रकला में महिला वर्ग की प्रधानता बनी हुई है। कभी मात्र जमीन, हित्ती और कपड़ों तक सीमित इस चित्रकारी को कागज़, कैनवास पर भी अंकन मिलने लगा है। पहले उसमें कलाकारों के परिवारों में निर्मित प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग होता था, परंतु अब उसमें कृत्रिम रंगों का उपयोग भी खुलकर हो रहा है। मिथिलांचल की इस लोक चित्रकला को मधुबनी चित्र या मधुबनी पेंटिंग के नाम से प्रसिद्धि मिली है। मिथिला चित्रकला में सीता देवी, जगदम्बा देवी, उषा देवी, यमुना देवी, कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी को विशेष प्रसिद्धि मिली है। जगदम्बा देवी, सीता देवी तथा गंगा देवी को क्रमशः 1975, 1981 और 1984 में भारत सरकार से पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया है। कर्पूरी देवी को 1980-81 में बिहार सरकार से राज्य पुरस्कार, 1983 में श्रेष्ठ शिल्पी पुरस्कार तथा 1986 में नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। कर्पूरी देवी के कई खूबसूरत पेंटिंग जापान के हाशिगावा स्थित मिथिला संग्रहालय में लगे हैं। मिथिला चित्रकला में 3 प्रमुख रूप दिखाई पड़ते हैं।
भूमि आकल्पन यानी ज़मीन पे अल्पना बनाना, भित्ति चित्र यानी दीवार पे की गई चित्रकारी, और पट्ट चित्रण यानी कपड़ों पे चित्रकारी। तो ये भूमि आकल्पन ये दिया गया है, भित्ति चित्र ये बताया गया है क्या होता है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। पट्ट चित्रण क्या है ये बताया गया है। मिथिला की प्रसिद्ध चित्रकला के चित्रकार किनारों से घिरा हुआ आवश्यक होता है। दोहरी रेखाओं वाली किनारों में मछली, फूल, फल, चिड़ियों आदि का अंकन होता है। तो ये दिया गया है। कर्पूरी देवी के बारे में बताया गया है। शिक्षा 7वीं तक की थी। विदेश दौरा जापान और अमेरिका, फ्रांस वहाँ गई थी। पुरस्कार उन्हें कौन कौन सा मिला था। तो ये सारी चीज़ें दी गई है, आप इसको नोट कर सकते हैं। कला शिक्षा से कला सामयिक शिक्षा की ओर अवधारणात्मक समझ, बाल कला की समझ ये दिया गया है। आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। इकाई 2 है दृश्य कला। दृश्य कला पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह दृश्य प्रकृति का होता है, अर्थात इसे देखा जा सकता है, जैसे फोटोग्राफी, छपाई, चित्रकला, कोलाज निर्माण, इसे हम दृश्य कला कहते हैं। तो ये दिया गया है। दृश्य कला संबंधित कला अनुभव ये बताया गया है। दृश्य कलाओं के विविध प्रकार एवं संबंधित सामग्री से परिचय एवं विकास। द्विआयामी चित्र बनाना, आरेखन एवं चित्रांकन। छपाई कला क्या होती है ये बताया गया है। कोलाज बनाना क्या होता है। त्रिआयामी क्या होता है। मृत्तिका प्रतिरूपण क्या होता है। मुखौटा निर्माण कला ये क्या होता है। प्रतिरूपण या मॉडल बनाना ये दिया गया है। इकाई 3 है प्रदर्शन कला। प्रदर्शन कला अवधारणात्मक समझ एवं उपयोगिता। तो ये बताया गया है इस यूनिट में। प्रदर्शन कला संबंधित कला अनुभव, प्रदर्शन कला के विविध प्रकार एवं उसकी तैयारी, संगीत क्या होता है, नृत्य क्या है, लोक नृत्य क्या है ये दिया गया है। बिहार के लोक नृत्यों की सूची, नारदी, मांझी नृत्य, घोघो रानी, धनकटनी, झझिया, झरनी बिरनी, कजरी, झरनी, शास्त्रीय नृत्य इसमें है, नृत्य है ये बताया गया है। नाट्य क्या होता है ये बताया गया है। अंगिका, वाचिक, आहार्य, सात्विक। सृजनात्मक नृत्य क्या होता है ये बताया गया है। रंगाकरम यानी नाटक, तो ये दिया गया है। कल्पना करना ये बताया गया है। सहनशीलता एवं संवेदना का विकास, सहयोग की भावना, एकाग्रता, संप्रेषण कौशल का विकास, समस्या का हल ढूंढना, मनोरंजन, भावात्मक विकास, स्मरण शक्ति को सुदृढ़ करना, सामाजिक जागरूकता। इकाई 4 दिया गया है कला अनुभव का शिक्षण में सृजनात्मक प्रयोग। सीखने की योजना और कला सामयिक शिक्षा प्रमुख बिंदु एवं चुनौतियाँ। तो ये बताया गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, रोक करके नोट कर सकते हैं। विभिन्न कला सामग्रियों का शिक्षण में प्रयोग, विषयों की विषय वस्तु के संदर्भ में सीखने की योजना एवं क्रियान्वयन ये बताया गया है। विद्यालय के भवन, जगह, समय और गतिविधि में कला अनुभव के समावेश के तरीके ये बताया गया है। सीखने सिखाने में कला अनुभव के प्रभावी समावेश हेतु शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका, क्या भूमिका है कला के क्षेत्र में शिक्षक की और साथ साथ विद्यालय की। लास्ट टॉपिक है, लास्ट यूनिट जो है वो है कला सामयिक शिक्षा में आकलन
एवं मूल्यांकन। तो आकलन किस तरह से किया जा सकता है, मूल्यांकन किस तरह से किया जा सकता है, उसकी समझ विकसित करना इस टॉपिक में दिया गया है। मूल्यांकन क्या होता है ये बताया गया है। आकलन एवं मूल्यांकन के संकेतक अर्थ दृश्य कला एवं प्रदर्शन कला के संदर्भ में। तो आकलन और मूल्यांकन के संकेतक का अर्थ क्या है वो बताया गया है। दृश्य कला में संकेतक आधारित मूल्यांकन, ये बातें दी गई है। प्रदर्शन कला में संकेतन आधारित मूल्यांकन, ये बताया गया है। कला में मूल्यांकन के विभिन्न उपागमों एवं तकनीकों की समझ, अवलोकन, सूची, परियोजना कार्य, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, घटना वृत्तांक, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, प्रदर्शन, डिस्प्ले व प्रेजेंटेशन, ये बताया गया। अवलोकन क्या है, प्रदत्त कार्य क्या है, परियोजनाएं क्या होती है, पोर्टफोलियो क्या होता है, विद्यार्थी का फाइल भी कहते हैं, चेक लिस्ट क्या है, रेटिंग स्केल क्या होता है, घटना वृत्तांक यानी संचय रिकॉर्ड क्या है, ये बताया गया। प्रदर्शन क्या है, साक्षात्कार क्या है।